हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और नई सीरीज लेकर अकाउंट्स के ऊपर। जी हाँ, इस सीरीज में हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के सम्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, जिसमें हम लोग कॉस्ट शीट की मदद लेंगे, दैट इज कॉस्ट शीट भी बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट के सम में। जी हाँ, आपने सही सुना, कॉस्ट शीट वाला सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। The production capacity of Kuran company is 2000 units at 100% capacity। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पढ़े बिना अगर आप कोई भी सम कर रहे हैं तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में लिखा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 100% कैपेसिटी पे 2000 यूनिट्स बनते हैं। मतलब मेरे को ये मालूम पड़ गया कि अगर कंपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है तो 2000 यूनिट्स बनाएगी। अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि हमको कितने परसेंट का बजट बनाना है। तो अगर लास्ट लाइन पढ़ते तो ऐसा लिखा है, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट, जो बताता है फ्लेक्सिबल बजट का सम है, फॉर 50%, 75% एंड 100% कैपेसिटी। तो मेरे को 50%, 75% और 100% पे हम लोग को बजट बनाना है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि 100% पे कितने यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स है। तो 50% और 75% पे कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूँ। तो एक बार फटाफट ये निकालते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको दिया है 100% पे कितने यूनिट्स बनते हैं, 2000 यूनिट्स बनते हैं। तो 50% पे कितना, मैं वो निकाल लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे, 50 इंटू 2000 डिवाइड बाई 100, तो आ जाएगा आपका 1000 यूनिट्स। आप कैलसी पे कर सकते हैं। इन द सेम वे 75% पे कितना, वो आप निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 1500 यूनिट्स। मतलब जब हमारा सम चलेगा तो हम लोग 50%, 75% और 100% बनाएंगे, जिसके यूनिट्स मेरे को मिल चुके हैं। 50% पे मेरे को मिल चुके हैं 1000 यूनिट्स, 75% पे मेरे को मिल चुके हैं 1500 यूनिट्स और 100% पे मेरे को मिल चुके हैं 2000 यूनिट्स। इजी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है कि सेल्स दी हुई है कितनी, 10 लाख रुपीज। सेल्स कितनी है, 10 लाख रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना है, 1000 पर यूनिट। मतलब 1000 यूनिट में एक यूनिट बेचते हैं, पर यूनिट दिया हुआ है 1000 रुपये सेलिंग प्राइस। तो उसकी मदद से मैं बाकी सब चीजें निकाल सकता हूं, या पहले ये देख सकता हूं कि जो डेटा दे रखा है पूरा का पूरा वो कितने यूनिट्स का दे रखा है या कितने परसेंटेज का दे रखा है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये जो 200% या 2000 यूनिट्स का दिया हुआ है ये पूरा डेटा भी उसका ही दिया हो। तो पहले देखते हैं कि ये जो सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में, सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज, उसके हिसाब से 1000 रुपये सेलिंग प्राइस के हिसाब से ये जो डेटा दे रखा है पूरा का पूरा वो कितने यूनिट्स का है। तो उसके लिए आपको ये बोला है पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है, 1000, और टोटल सेल्स कितनी है, 10 लाख। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 यूनिट रुपीज 1000 और टोटल सेल्स कितनी थी, 10 लैक्स। तो उसके कितने यूनिट्स होंगे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आपका 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स का मतलब होता है 50%। 1000 यूनिट्स का मतलब क्या होता है, 50%। देखिए ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है पूरा का पूरा, ये 50% का डेटा दे रखा है, ये 1000 यूनिट्स का डेटा दे रखा है। इजी। अब हमको ये मालूम पड़ गया 50% का हमको डेटा दे रखा है, 50% का भी प्रेजेंट करना है, 75% का भी प्रेजेंट करना है और 100% का भी प्रेजेंट करना है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपको दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, जिसके अंदर 3 चीजें दिख रही है, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। मतलब मुझे ये मालूम पड़ गया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर 3 चीजें हैं, थोड़ी फिक्स्ड है, थोड़ी वेरिएबल है और थोड़ी सेमी वेरिएबल है। ऑफिस ओवरहेड है जिसके अंदर 80% फिक्स्ड है। 80% फिक्स्ड है, इसका मतलब 20% क्या है, वेरिएबल है। सेलिंग ओवरहेड्स है जिसमें 40% फिक्स्ड है, मतलब 60% क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। मतलब ऑफिस ओवरहेड के अंदर भी 2 चीजें हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, और सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर भी 2 चीजें हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। आगे देखेंगे तो आपको मटेरियल और वेजेस का रेशियो दिया है 5:3। मटेरियल और वेजेस का रेशियो कितना है, 5:3। मतलब अगर 5 रुपए का मटेरियल है तो 3 रुपए का क्या है, वेजेस है। बस, और कुछ दिया हुआ है। हाँ, एक और चीज दी हुई है, फैक्ट्री सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। मतलब ये जो सेमी वेरिएबल की बात हो रही है उसके अंदर की बात हो रही है, इस इंक्रीज बाय 50% अप टू 80%। 80% तक अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बढ़ जाता है कितने परसेंट से, 50% से। ये किसकी बात हो रही है, ये सेमी वेरिएबल कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है। एंड देयर आफ्टर 100%। ठीक है, वो डिटेलिंग की बात है, वो बात की बात है, बाद में कर लेंगे। पर यूनिट सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम। ये खास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमेशा सेम रहेगी। पर यूनिट सेलिंग प्राइस का मतलब है अभी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1000 रुपीज, बाद में भी कितनी रहेगी, 1000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेलिंग प्राइस हमेशा सेम रहने वाली है।
तो चलिए अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं फॉर्मेट बना लूंगा। मैंने आपको बताया ये कौन सा सम है, कॉस्ट शीट वाला सम है, तो आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऐसा आता है, अगर आपने एसवाई में पढ़ा हो या कॉस्ट अकाउंट्स में पढ़ा हो तो इट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, तो क्या बनता है प्राइम कॉस्ट। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करते हैं, जिसके अंदर तीन चीजें हैं इसमें दी हुई है, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो आता है वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम लोग ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्लस करते हैं, जिसके अंदर दो चीजें हैं, इस बार बोला हुआ है 80% फिक्स्ड है, 20% वेरिएबल है, मतलब दो चीजें फिक्स्ड और वेरिएबल। तो आता है सीओजीएस। उसमें दो प्लस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर भी दो चीजें हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। उसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट, तो आ जाएगा सेल्स। तो मैं भी बनाता हूं, आप भी साथ साथ में बनाइएगा कॉस्ट शीट। मैं प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको दिखा दूंगा बाद में। तो हमारी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऐसा बनने वाला है, पर्टिकुलर्स, और ये 50% का डेटा, 75% का डेटा और 100% का डेटा। ये आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बन जाएगा। प्रिंटेड फॉर्म में भी मैं बता दूंगा। इसके अंदर भी पर यूनिट और रुपीस, पर यूनिट और रुपीस, पर यूनिट और रुपीस, ये आप ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आपकी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनेगा कुछ इस तरह से, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, तो आता है प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर तीन चीजें हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, तो आएगा वर्क्स कॉस्ट, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसके अंदर आएगा फिक्स्ड और वेरिएबल, तो आएगा सीओजीएस। इसमें प्लस करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर भी दो आएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो आएगा टोटल कॉस्ट। और इसमें प्लस कर दूंगा प्रॉफिट, तो आ जाएगा सेल्स। ये हमारा फॉर्मेट बनेगा। मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बना के सिखाया है। ऑफ कोर्स अभी आपको प्रिंटेड फॉर्म में सब दिखेगा, पर ये लेमन टर्म्स में अगर आप मेरे साथ साथ सम कर रहे हैं तो आपको ये ऐसा फॉर्मेट बना देना है। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले पुट करेंगे जो दिया हुआ है। और हमको पता है जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है कितने परसेंट का दे रखा है, 50% का क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको दिया हुआ है सेल्स। सेल्स कितनी दे रखी है, 10 लाख रुपए। सेल्स कितनी है, 10 लाख। तो मैं सबसे पहले 50% में सेल्स लिख दूंगा। सेल्स 10 लाख, ये आपको 10 लाख लिखा हुआ दिख रहा होगा। अभी आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। सेल्स कितना है, 10 लाख। और मैंने आपको पहले बता दिया जो डेटा दे रखा है वो कितने परसेंट का है, 50% का है। तो सेल्स आ गया 10 लाख और पर यूनिट आपको दिया हुआ ही था 1000, वो लिख दिया मैंने 1000। इजी। तो ये आ गया 10 लाख और ये आ गया 1000। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया, मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जिसके अंदर तीन चीजें हैं तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस ऑफिस ओवरहेड जिसके अंदर दो चीजें हैं तो आएगा सीओजीएस, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें हैं तो आएगा टोटल कॉस्ट। उसमें प्रॉफिट ऐड किया तो हम पहुंच गए सेल्स पे। और सेल्स मैंने अभी तक सिर्फ लिखा है सेल्स 10 लाख और पर यूनिट लिखा है 1000। अभी तक आपने सिर्फ इतना ही किया होगा, आप भी मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ऑन कॉस्ट प्राइस बोला हुआ है कितना, 66 2/3%। ऑन कॉस्ट प्राइस कितना, 66 2/3%। तो अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट बनाता हूं, या देखिए ध्यान से, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। ऑन कॉस्ट प्राइस बोला था, कॉस्ट को मैंने 100 ले लिया तो प्रॉफिट हो गया 66.66, तो ये हो गया 166.66। मैंने टोटल कॉस्ट को अज्यूम किया है 100 रुपीज, प्रॉफिट बोला है 66 ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 100 के ऊपर 66% 66 ही होता है, टोटल हो गया 166। अभी मेरे पास सेलिंग प्राइस था कितना, सेल्स था 10 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस था 1000, कुछ भी लिख सकता हूं। तो सेल्स अगर मैं लिखता हूं 10 lakhs तो अपने आप कॉस्ट आ जाएगा तो 10 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाय 166.66 लास्ट तक एलसी पे लेके जाइएगा। 166.66 लास्ट तक कैसे, 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 166.66 लास्ट तक लेके जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो अभी आपको टोटल कॉस्ट दिखेगा, देखिएगा ध्यान से। टोटल कॉस्ट 6 लाख रुपीज, कैलसी पे अगर आपने किया हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको टोटल कॉस्ट दिख रहा होगा कितना, 6 लाख रुपीज। ये 6 lakhs आ गया। अब ये 6 lakhs, ये 10 लाख, तो बीच का प्रॉफिट आ गया 4 lakhs। तो अब आपके पास प्रॉफिट भी आ चुका है 4 lakhs। कितना, टोटल कॉस्ट आ गया 6 लाख, प्रॉफिट आ गया 4 लाख और सेल्स आ गया 10 लाख। ये पर यूनिट बाद में बना दूंगा मैं, पर यूनिट अभी आप मत सोचिए। आपको ये 6 lakhs तक समझ में आया कि नहीं आया मेरे को वो बताइएगा। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, तो मैं और आगे वापस से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आ गया 6 lakhs। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इसके बाद बोला है सेलिंग ओवरहेड्स जो है वो 60,000 रुपीज है। सेलिंग ओवरहेड्स कितना है 60,000, और हम लोग नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिंग ओवरहेड्स दिया हुआ है कितना 60,000, और जिसका 40% फिक्स्ड है, मतलब 60,000 का 40% निकालूंगा तो आ जाएगा 24,000। आप कैलसी पे कर सकते हैं 60,000 इंटू 40%, तो कितना आ गया 24,000। वो क्या है आपका फिक्स्ड है, तो बाकी का बचा हुआ 36,000 क्या आ जाएगा आपका वेरिएबल। तो मैं लिख दूंगा, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल। तो 60,000 का 40% निकाला 24,000 फिक्स्ड हो गया, और 60% वेरिएबल हो गया 36,000। तो वो लिख दिया मैंने, देखिए दिखेगा भी आपको। तो ये लिख दिया मैंने फिक्स्ड 24,000 और वेरिएबल 36,000। इजी। तो ये दोनों भी अभी आपके आ चुके हैं। अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो 6 lakhs में से इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। 6 lakhs माइनस 24,000 माइनस 36,000, तो अपने आप पहुंच जाएंगे हम लोग 5,40,000 पे, जो आ जाएगा COGS। अब मैं नीचे से COGS तक पहुंच चुका हूं। कितना आ गया मेरा 5,40,000। इजी। अब और ऊपर जाएंगे, और ऊपर क्या है, और ऊपर है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्या दिया, वो कितना परसेंट फिक्स है, कितना परसेंट वेरिएबल है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है कितना 1,20,000, जिसका 80% फिक्स्ड है। तो आप कैलसी पे 1,20,000 इंटू 80% कर सकते हो। क्या 1,20,000 इंटू 80%, तो आ जाएगा 96,000। ये आपका फिक्स्ड हो गया। तो अपने आप बचा कितना 24,000, वो क्या आ जाएगा आपका वेरिएबल। तो 1,20,000 का 2 हिस्से कर दिया, 96,000 फिक्स्ड और 24,000 आपका वेरिएबल। तो वो भी मैं लिख दूंगा। देखो आपका दिख रहा होगा, फिक्स्ड है आपका दिख रहा है 96,000 और वेरिएबल दिख रहा है आपका 24,000। अभी आपको दिख रहा होगा, दिखा। अब 5,40,000 में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो हम पहुंच जाएंगे 4,20,000 पे। वो आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब मैं नीचे से कहां तक पहुंच चुका हूं, फैक्ट्री कॉस्ट तक या वर्क्स कॉस्ट तक पहुंच चुका हूं। एकदम इजी। यहां तक आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मतलब मेरा वर्क्स कॉस्ट आ चुका है 4,20,000। आप लोग भी मेरे साथ साथ कर रहे होंगे, तो आपका भी वर्क्स कॉस्ट आ चुका है 4,20,000। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, और ऊपर जाना है मेरे को। इसके ऊपर आता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर 3 चीज आती है, फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। देखते हैं क्या उसका भी अमाउंट दिया है या नहीं दिया। जैसे ऑफिस का अमाउंट दिया हुआ था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट दिया हुआ था। देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी अमाउंट दिया है या नहीं दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस दिया, लेकिन इसका कोई अमाउंट नहीं दिया, कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं। इसका मतलब मैं नीचे से ऊपर और ऊपर नहीं जा सकता। अब मैं नीचे से और ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब मेरे को ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा और ये टेबल को कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो चलिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए हमको चाहिए क्या, मटेरियल और वेजेस, क्योंकि सबसे 2 चीजें क्या थी, मटेरियल और वेजेस थी। मटेरियल और वेजेस का रेशियो दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, मटेरियल और वेजेस का रेशियो कहीं तो दिया हुआ था, हाँ दिया है। द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल वेजेस इज 5:3 दिया हुआ है। मटेरियल और वेजेस का रेशियो कितना है 5:3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या किया, मटेरियल को लिख दिया 50 और वेजेस को लिख दिया 30, ताकि आपको समझ में आए कि वेजेस रेशियो कितना था मटेरियल वेजेस का 5:3। तो मैंने 5:3 में 50-30 लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 80। ईजी, ये समझ में आया। ये मैंने 50 लिखा, ये लिखा 50 और ये लिखा 30, तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 80। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आगे ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसा बोला हुआ है, ध्यान से समझेंगे, फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में दिया हुआ है 3% और ब्रैकेट में दिया हुआ है, वेरिएबल के ब्रैकेट में दिया हुआ है 32% और ब्रैकेट में बोला है 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 10% ऐसा दिया हुआ है। वेरिएबल क्या है 32% है, विच इज 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा, प्राइम कॉस्ट का 10% निकाल लूंगा। प्राइम कॉस्ट कितना था 80 था। 80 का 10% क्या होता है 8। 80 का 10% क्या होता है, 80 का मैंने क्या निकाला 10%। 80 इंटू 10% किया तो कितना आ गया 8। ये 8 समझ में आ गया आपको। आगे और कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। आपको 3 परसेंटेज दिए हैं 48, 32 और 20। क्या 48, 32 और 20 फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल के। तो यहाँ लिख दिया मैंने 48, 32 और 20। अब मुझे ये मालूम है कि 32 जो है वो 8 है, तो 48 कितना, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं 48 इंटू 8 डिवाइड बाय 32, तो अपने आप आ जाएगा आपका 12 और 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 5। अब इन सब को मैं प्लस कर सकता हूँ, 80 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5,
तो आ जाएगा 105। ये आपका वर्क्स कॉस्ट आ गया। वर्क्स कॉस्ट कितना आ गया 105। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में, मतलब जितना भी अब तक हमने सॉल्व किया है, तो ये आपका अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने निकाल लिया था। कितना था 4,20,000। ये हमारा 4,20,000 है ही ऑलरेडी। ये नीचे से हम लोग ऊपर पहुँचते पहुँचते 4,20,000 पे पहुँच गए थे। तो अगर मेरे को ये मालूम पड़ जाए कि 4,20,000 क्या है 105, अगर 4,20,000 है तो 50 कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 कितना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80 कितना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 कितना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 कितना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 5 कितना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये सब का सब आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं 4,20,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 105, तो आपका आ जाएगा मटेरियल 2 lakhs। वैसे ही आप करेंगे 4,20,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 105, तो आपका आ जाएगा वेजेस 1,20,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3,20,000। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते आपका ये तीनों भी आ जाएगा, एकदम इजी। तो आपका पूरा 50% का डेटा इस तरह से भर जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक अगर आपका हो गया तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, पर यूनिट का कॉलम कंप्लीट कर दूंगा। कैसे, सबको डिवाइड कर देने का, इन सब को डिवाइड कर देना किससे 1000 से। तो ये अपने आप आता जाएगा 200, 120, 320, 48, 32, 20, 420, सब कुछ आ जाएगा। सबको मैंने कैसे निकाला, डिवाइड बाय 1000 करके। तो ये सारे के सारे पर यूनिट आ चुके, ईजी। अब 50% का पूरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है 75% का डेटा और 100% का डेटा। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वो हमेशा टोटल में फिक्स्ड ही रहता है। देखो यहाँ पे 48,000 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 48,000, यहाँ पे भी 48,000, तो कॉपी करना होता है। फिक्स्ड हमेशा हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। तो फिक्स्ड वाला आप सारे के सारे कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ फिक्स्ड वाले, वेरिएबल वाले नहीं। तो ये फिक्स्ड वाले दिख रहे हैं आपको, फिक्स्ड 48,000, 48,000, 48,000 कॉपी कर लेना। यहाँ पे 48,000 था, इसलिए यहाँ पे भी 48 आ गया, यहाँ पे भी 48 आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी आपको फिक्स दिख रहा है 96,000, तो यहाँ पे भी आ गया 96,000, यहाँ पे भी आ गया 96,000। इन द सेम वे यहाँ पे भी फिक्स दिख रहा है आपको 24,000, तो ये भी कॉपी कर दिया 24,000, यहाँ पे भी आ गया 24,000। इजी, यहाँ तक आगा आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ये वेरिएबल लिखा हुआ है, ये खुद वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल लिखा है, ये हो गया, ये वेरिएबल लिखा है, वो हो गया, सब कुछ हो गया एक्सेप्ट सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को छोड़ के सारे के सारे वेरिएबल ही फिक्स्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे कौन से, वेरिएबल। वेरिएबल का पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे दिख रहा है आपका पर यूनिट कितना है 200 है, तो यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, सिंपल। यहाँ पे वेरिएबल कितना था पर यूनिट 120, तो यहाँ पे भी आ गया 120, यहाँ पे भी आ गया 120। यहाँ पे वेरिएबल का पर यूनिट कितना 32 था, यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32। यहाँ पे वेरिएबल का कितना 24 था, तो यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। सब में सेम ही रहेगा। वेरिएबल का हमेशा पर यूनिट सेम रहता है, फिक्स्ड का हमेशा टोटल सेम रहता है। इन द सेम वेरिएबल यहाँ पे 36 था, तो यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36। अब जैसे ही आपने पर यूनिट लिखा है, अब मल्टीप्लाई कर देगा 200 इंटू 1500, तो ये आ गया 3 लाख। 120 इंटू 1500, ये आ गया 1,80,000। इन दोनों को प्लस किया 4,80,000। वैसे ही 32 इंटू 1500 48,000। वैसे ही 24 इंटू 1500 36,000। वैसे ही 36 इंटू 1500 54,000। वैसे ही 100% में भी 200 इंटू 2,000 4 lakhs, 120 इंटू 2,000 2,40,000, 32 इंटू 2,000 64,000, 24 इंटू 2,000 48,000 एंड सो ऑन। एकदम इजी। मतलब यहाँ तक आपका वेरिएबल भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है सेमी वेरिएबल। और उसके लिए क्वेश्चन में बोला हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है सेमी वेरिएबल के बारे में, फैक्ट्री सेमिल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 50% अप टू 80%। मतलब 80% तक मैं कितने से बढ़ाऊंगा, 50% से बढ़ाऊंगा। अभी हम लोग 80% तक का मतलब होता है अभी हम लोग 75% पे है, मतलब 80% तक ही हैं। तो कितने से बढ़ाना है, 50% से बढ़ा देना। आप कैलसी पे लिखेंगे, कैलसी पे आप लिख दीजिए 20,000। क्या लिख देंगे 20,000, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है 20,000। उसको कैलसी पे लिख दिया, प्लस का बटन दबाइए और लिखिए 50%। तो 20,000 प्लस 50% किया तो ये आप पहुंच गए 30,000 पे। क्यों, क्योंकि अप टू 80% कितना बढ़ रहा है, वो 50% बढ़ रहा था। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो ऐसा बोला हुआ है, देयर आफ्टर
इट इंक्रीज बाय 100%। उसके बाद कितने से बढ़ता है? 100% से। मतलब पहले जितना था उसका 100% बढ़ जाएगा। तो 100% पे पहले कितना था? 20,000 था। अब कैलसी पे वापस लिखिए 20,000, प्लस का बटन दबाइए और 100% लिखिए 20,000 प्लस 100%, तो अपने आप आ जाएगा 40,000। ये आ गया 40,000। एकदम इजी। मतलब आपको ये समझ में आ गया, आपका सेमी वेरिएबल भी कंप्लीट हो गया। अब आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग? टोटलिंग करेंगे। इन दोनों को टोटल किया तो आप पहुंच गए 4,80,000 पे। 4,80,000 के अंदर ये तीनों को प्लस करना, तो आप पहुंच जाओगे 6,06,000 पे। 6,06,000 पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप पहुंच जाओगे 7,38,000 पे। इस 7,38,000 पे प्लस करेंगे इन दोनों को तो आप पहुंच जाओगे 8,16,000। बस यहाँ रुक जाना, 8,16,000। इन द सेम वे 100% का भी आप जब करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 10,32,000 पे। वहाँ पे आप रुक जाएंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है। ये आप टोटल कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे। कहाँ पे? टोटल कॉस्ट तक। एक बार आप टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए, उसके बाद क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि सेलिंग प्राइस हमेशा सेम रहती है। ऐसा बोला हुआ है, देखिए ध्यान से। पर यूनिट सेलिंग प्राइस विल रिमेन यूनिफॉर्म। पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है? हमेशा सेम रहेगी। अभी आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,000, तो बाद में भी कितनी रहेगी? 1,000। उसके बाद भी कितनी रहेगी? 1,000। तो सेलिंग प्राइस 1,000 1,000 1,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। ये 1,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1500 से, तो आ गया 15 लाख सेल्स। वैसे ही 1,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 2,000 से, तो आ गया आपका 20 लाख सेल्स। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट भी, हमारे पास सेल्स भी, तो बीच का मेरे को मिल जाएगा प्रॉफिट। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही इजी सा सम था, भले ही थोड़ा सा लेंदी था और ऑनलाइन पढ़ाने में और ज़्यादा लेंदी लगा होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ करेंगे पूरा फोकस के साथ तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ। तब तक के लिए अगर आपको भी लगा कि मैंने इफेक्टिवली पढ़ाया है आपको, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करिएगा कि क्या है फ्लेक्सिबल बजट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।